एक बात ये भी बता दूं कि बहुत सारे मुस्लिम भाइयों को अपना गोत्र पता है। जिस दिन अब मुस्लिम भाई अपना गोत्र लगाना शुरू कर देगा, उसी दिन मुस्लिम भाई आपस में जुड़ जाएगा, हिंदुओं के साथ भी कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे भी याद आ रहा है जी, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इस देश में चंद्रगुप्त को भी किसी सेल्यूकस ने अपनी कन्या दी थी। बिल्कुल दी होगी, याद रखना जी। उनका पंथ भले क्रिश्चियन हो चुका है, लेकिन गोत्र उसको पता है, तो गोत्र के आधार पर क्रिश्चियन भी जुड़ जाएगा, गोत्र के आधार पर मुस्लिम भाई भी जुड़ जाएंगे। 2000 साल पहले ना कोई जाति था, ना हम जाति के आधार पर बटे थे, ना कोई क्षेत्र के आधार पर बटे थे, ना कोई पंथ के आधार पर बटे थे। अगर हम फिर से वही 2000 साल पुराना भारत को चाहते हैं, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पहले जो भारत था, में ही लोकतंत्र यह रचा बसा हुआ था। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य, जो साधारण गांव का व्यक्ति, भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति, देश का राजा बन गया। तो फिर से हम दोबारा अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं, तो ये जो बंटवारा हो रहा है, ये बंटवारा को खत्म करना पड़ेगा। जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद को खत्म करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है सनातन धर्म आज जातियों में बटा हुआ है, भाषाओं में बटा हुआ है, और क्षेत्र के आधार पर भी बटा हुआ है, और पंथ के आधार पर भी बटा हुआ है। तो यदि अगर हम चाहते हैं कि भारत में जातिवाद खत्म हो, भाषावाद खत्म हो, क्षेत्रवाद खत्म हो और पंथीवाद खत्म हो, तो तत्काल हमें भारत में गोत्र व्यवस्था लागू करना पड़ेगा। और ये सरकार का भी ड्यूटी है कि जाति, भाषा, क्षेत्रवाद और पंथवाद खत्म हो। तो इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि आप जितने भी फॉर्म भरवाते हैं नौकरियों के लिए या एग्ज़ाम के लिए या एडमिशन के लिए, जहाँ आप रिलीजन पूछते हैं, कास्ट पूछते हैं, जाति पूछते हैं, पंथ पूछते हैं, तो एक कलम गोत्र का भी रखिए। मैं गोत्र के बारे में क्यों कह रहा हूँ? जो गोत्र ब्राह्मण का होता है वही गोत्र वैश्य का होता है, वही गोत्र क्षत्रिय का होता है, वही गोत्र दलित का होता है। अभी पूरे तरीके से लगभग सनातन धर्म 10,000 जाति और जाति में बटा हुआ है, जबकि गोत्र 115 होता है। और सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोग अभी जाति छोड़ के सिर्फ गोत्र लगाना शुरू कर दें। 2000 साल पहले जातिवाद नहीं था, सिर्फ गोत्र लगाते थे। आत्री, अंगिरा, वशिष्ठ, केशव, भरगाव, गर्ग सब अपना गोत्र लगाते थे। अगर आप सारे सनातनी को मानने वाले गोत्र लगाना शुरू कर दे, तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि सारे जातिवाद खत्म हो जाएगा। अब बंगाली बोलने वाले हो या गुजराती बोलने वाले हो या मलयालम बोलने वाले हो या तमिल बोलने वाले हो या बिहारी बोलने वाले हो, भाषा कोई भी हो, गोत्र कॉमन होता है। इसका मतलब हम गोत्र लगाना शुरू करेंगे तो भाषावाद खत्म हो जाएगा। आप कश्मीर का रहने वाले हो या केरल का रहने वाले हो, आप श्रीनगर का रहने वाले हो या गंगानगर का रहने वाले हो, आप कच्छ का रहने वाले हो या कमरूप का रहने वाले हो, गोत्र कॉमन होता है। इसका मतलब हम गोत्र लगाना शुरू कर दें तो क्षेत्रवाद खत्म हो जाएगा। जो गोत्र जैन का है, जो गोत्र बौद्ध का है, जो गोत्र सिख का है, वही गोत्र हिंदू का भी है। तो सोचिए अगर हम गोत्र लगाना शुरू कर दें तो ये हिंदू जो पंथों में बटा हुआ है, जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू, ये पंथवाद भी खत्म हो जाएगा। तो गोत्र लगाने से जातिवाद खत्म होगा, गोत्र लगाने से भाषावाद खत्म होगा, गोत्र लगाने से क्षेत्रवाद खत्म होगा, गोत्र लगाने से पंथवाद खत्म होगा, गोत्र लगाने से आपसी समरसता बढ़ेगी, गोत्र लगाने से छुआछूत भी खत्म होगा। कैसे? अभी हम लोग शादी विवाह अपना जातियों में करते हैं, जाति से बाहर विवाह नहीं करते हैं। लेकिन जब गोत्र व्यवस्था आ जाएगा तो हम अपने गोत्र में विवाह नहीं करेंगे, बाकी सभी गोत्रों में विवाह करेंगे। जैसे आज के समय में ब्राह्मण के साथ विवाह करते हैं, क्षत्रिय के साथ विवाह करते हैं, दलित के साथ विवाह करते हैं, पटेल में करता है, गुप्ता में करता है, जैसे आज कर रहा है। जब गोत्र व्यवस्था आ जाएंगी, जैसे भारद्वाज गोत्र मेरा है, तो शादी विवाह भारद्वाज में नहीं करेंगे, बाकी का जो 114 गोत्र है उसमें भी आप विवाह करेंगे। तो 114 गोत्र लगाने वाला कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अन्य गोत्र में शादी विवाह करेंगे। अभी किसी अन्य जाति में विवाह नहीं करते, सिर्फ अपने जाति में विवाह करते हैं। गोत्र सिस्टम लागू हो जाएंगे तो सब उल्टा हो जाएंगे, अपने गोत्रों के साथ साथ दूसरे गोत्रों में भी शादी कर सकते हैं। तो सामाजिक समरसता बढ़ेगा, छुआछूत का भावना खत्म होगा, ऊंच नीच का भावना खत्म होगा। क्यों? क्योंकि जो गोत्र ब्राह्मण का वही गोत्र क्षत्रिय का, वही गोत्र दलित का, वही गोत्र वैश्य का। कैसे गोत्र कहीं सैनी लगाते हैं, कहीं गुजर लगाते हैं, कहीं जाट लगाते हैं, कहीं ब्राह्मण लिखाते हैं, कहीं क्षत्रिय लिखकर लगाते हैं। गर्ग गोत्र ब्राह्मण का भी है, बनिया का भी है और क्षत्रिय का भी है। आपका भेगु गोत्र, विश्वामित्र गोत्र, अगस्त गोत्र, ये सारे गोत्र लगभग हमारे 115 गोत्र हैं। पहले तो 4 गोत्र थे, उसके बाद 8 गोत्र हुए, और जैसे जैसे
दिन बढ़ता गया वैसे वैसे गोत्र बढ़ता गया। बाद में बहुत सारे ऋषि पंथ आए और गोत्र बढ़ाते बढ़ाते टोटल 115 गोत्र बना दिए। तो टोटल अभी मुख्य रूप से 115 गोत्र हैं, जबकि जातियाँ उपजातियाँ लगभग 10,000 जातियाँ हैं। तो सोचिए हम 10,000 जातियों में बटे हुए हैं, अगर गोत्र लगाने से 115 गोत्र में हम लोग शामिल हो जाएंगे। 4 पंथों में बटे हुए हैं, जैन, बौद्ध, हिंदू और सिख। गोत्र लगाने से हम लोग एक साथ मर्ज हो जाएंगे। भाषा के आधार पर हम लोग बटे हुए हैं, बिहारी, बंगाली, तमिल, मलयालम, गुजराती, राजस्थान, तो उड़िया, छत्तीसगढ़ी। गोत्र लगाने से हम लोग एक साथ शामिल हो जाएंगे। क्षेत्र के आधार पर बटे हुए हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ये सब खत्म हो जाएगा। एवं ब्राह्मण में भी बहुत सारी उपजातियाँ हैं, क्षत्रिय में भी बहुत सारी उपजातियाँ हैं, दलित में भी बहुत सारी उपजातियाँ, सरोज, पासवान, जेठ, ये सब सारे खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि आप जितने भी सरकारी योजना है, चाहे वो एडमिशन का फॉर्म हो या योजना का फॉर्म हो या नौकरियों का फॉर्म हो, उसमें अपना गोत्र लिखना मैंडेटरी कर दीजिए। ये छोटा सा कदम पूरे भारत को जोड़ के रख देगा। उत्तर से पश्चिम को जोड़ देगा, दक्षिण से वो पूरब को जोड़ देगा, ब्राह्मण, पारसी, दलित, क्षत्रिय को जोड़ देगा, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को जोड़ देगा, बिहारी, बंगाली, गुजराती को जोड़ देगा, तमिल, तेलुगु को जोड़ देगा। जाति, भाषा, क्षेत्र के विवर्जन जो है, पंथ के जो विवर्जन है, ये खत्म हो जाएगा। और एक बात ये भी बता दूं कि बहुत सारे मुस्लिम भाइयों को अपना गोत्र पता है। जिस दिन अब मुस्लिम भाई अपना गोत्र लगाना शुरू कर देगा, उसी दिन मुस्लिम भाई आपस में जुड़ जाएगा, हिंदुओं के साथ भी कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसे में जो कि बहुत सारे क्रिश्चियन कन्वर्ट हो चुका है, उसको अपना गोत्र पता है, उनका पंथ भले क्रिश्चियन हो चुका है लेकिन गोत्र उसको पता है। तो गोत्र के आधार पर क्रिश्चियन भी जुड़ जाएगा, गोत्र के आधार पर मुस्लिम भाई भी जुड़ जाएंगे। उसी के साथ साथ बहुत सारे आदिवासी का भयभीत कर दिया गया है, उसका भी गोत्र वही होता है। तो गोत्र के आधार पर आदिवासी भी जुड़ जाएंगे। 2000 साल पहले ना कोई जाति था, ना हम जाति के आधार पर बटे थे, ना कोई क्षेत्र के आधार पर बटे थे, ना कोई पंथ के आधार पर बटे थे। अगर हम फिर से वही 2000 साल पुराना भारत को चाहते हैं, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पहले जो भारत था, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत था, तो फिर से हम दोबारा अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं, तो ये जो बंटवारा हो रहा है, ये बंटवारा को ख़त्म करना पड़ेगा। और बंटवारा ख़त्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है, समरसता लाने का सबसे बढ़िया तरीका है, समता, समरसता, भाईचारा लाने का सबसे बढ़िया तरीका है। जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, पंथवाद को ख़त्म करें। और जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद को ख़त्म करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि हम लोग गोत्र लगाना स्टार्ट करें। हम लोग बड़े हो गए हैं, अपना नाम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन नन्हे जैसा जो बाल बच्चे हैं उसका गोत्र हम लोग लगा सकते हैं। अगर हम आज से स्टार्ट कर दिया, यानी कि 2023 से, कि हम अपने बच्चों का नाम के साथ जाति नहीं लगाएंगे, हम अपने बच्चों का सरनेम के साथ गोत्र लगाएंगे, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि 15 से 20 साल के अंदर पूरा भारत को जोड़ के रख देगा। क्यों? क्योंकि केरल का गोत्र और कश्मीर का गोत्र एक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल का गोत्र एक है, पूरे भारत का गोत्र एक है। तो गोत्र लगाइए और जाति छोड़िए। साथियों, आज आप लोगों के सामने देशों धर्मशाला में जो चर्चा की है, जो हम हिंदू 4 गोत्र रहते हुए बाद में बहुत सारे हमारे ऋषि पंथ आए, धीरे धीरे 4 से 8 गोत्र हुए, उसके बाद बढ़ते बढ़ते 115 गोत्र हो चुका है। लेकिन हम लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, बहुत सारे रिलीजन में बढ़ चुके हैं। एवं भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, पंथ के आधार पर या जाति के आधार पर हम लोग बटे हुए हैं और लगभग हम लोग 10,000 जातियों में बटे हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक काम कीजिए कि अपना नाम, अगर आप बड़े हो चुके हैं तो आपका नाम नहीं बदल सकता है, आपका गोत्र नहीं बदल सकता है, गोत्र रह सकता है लेकिन नाम नहीं बदल सकता है। लेकिन आपका बाल बच्चे जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, छोटा से जो नन्हा बड़ा हो रहा है, उसका नाम के पीछे या आगे गोत्र जरूर लगाइए और जाति को हटाइए। तो दोस्तों, आज का देशों धर्मशाला में आप सभी का स्वागत है एवं हार्दिक अभिनंदन कि आज का वीडियो में आप लोगों ने प्यार दिए और मेरा बात से आप लोग कहीं ना कहीं सहमत है एवं मेरा बात को, एक एक बात को आप लोग अच्छे तरीके से समझे हैं। अगर नहीं समझे हैं तो दोबारा इस वीडियो को देख लेना, तब समझ में आएगा। तो सबसे पहले जातिवादी छोड़िए, कौन गुज्जर है, कौन दलित है, कौन ब्राह्मण है, कौन पारसी है, कौन प्रसाद है, और लास्ट में एक ही नाम देखिए जो कि हिंदू। हम लोग सबसे पहले हिंदू है एवं सनातनी है, हम लोगों का धर्म है सनातन धर्म। कोई प्रसाद अगर भगवान श्री कृष्ण का पूजा करता है तो ब्राह्मण भी
श्री कृष्ण का पूजा करता है, कोई दलित अगर राम का पूजा करता है तो पार्षद भी राम का पूजा करता है। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग सनातनी हैं, इसका उल्लेख है हिंदू, हम लोग हिंदू कहकर परिचय देते हैं। तो साथियों, मेरा बात से अगर सहमत है तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, किसी सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान, किसी नेता मंत्री को जानते हैं, जज वकील को जानते हैं तो उसके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। किसी न्यूज़ वाले को जानते हैं उसके पास इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करना और उसको दिखाना कि उन्होंने कुछ गलत कहा है या सही कहा है, तब आपका सवालों का आंसर आपको मिल जाएगा। तो साथियों, मेरे चैनल पर यानी देशो धर्मशाला में जो भी चर्चा होता है सब सत्य में आधारित होता है और कार्रवाई भी होता है और कुछ सच्चाई भी होता है, जो कि मेरा बात से कुछ लोग यानी कि कुछ भाई सहमत नहीं हो पाता है, इसलिए कुछ भी हमको कमेंट करता है एवं कुछ भी बताता है, लेकिन उससे मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और जो हमको प्यार देता है, मेरा वीडियो रेगुलर देखता है, वो लोग देशो धर्मशाला में जुड़ा हुआ रहेगा और आगे जाकर कुछ सीख सकता है कि लोगों का मदद कैसे कर सकें, अपने धर्म के लिए कैसे लड़ सकें, अपने देश के लिए कैसे लड़ सकें, अपने आप के लिए कैसे लड़ सकें, अपने परिवार के लिए कैसे लड़ सकें, विश्व कल्याण के बारे में कैसे चर्चा करें, सामाजिक कल्याण के बारे में कैसे चर्चा करें, समाज का समस्या को लेकर कैसे चर्चा करें, समाज का कैसे मदद करें, समाज का कैसे भला हो एवं गरीबों का कैसा मदद करें, और धर्म को लेकर कोई अगर विवाद खड़ा करे या धर्म को लेकर कोई टिप्पणी करे तो वो भी आप लोगों को सीख मिल सकता है। तो इसीलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं कि देशो धर्मशाला में जुड़े रहिए और शंभू गरीब चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो साथियों, मिलते हैं कोई अगले वीडियो में नए सोच के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय सिया राम।